Welcome back to my channel Million Minds. Today we will talk about discuss of research methodology part 5 top 50 MCQs. But before that, if you are new to my channel, please click the subscribe button to get the latest video. This video will be important for PhD entrance exam. So let's start, guys. Today we will talk about discuss of research methodology part 5 top 50 MCQs. So let's start, guys. फर्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चनरी इज फिल्ड बाय, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए रेस्पोंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चंस विच अलाउ ओनली ए फ्यू अल्टरनेटिव वे ऑफ आंसरिंग इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस विच सीक्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी फैक्चुअल्स क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ओनली टू अल्टरनेटिव आर पॉसिबल इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा डाइकोटोमस क्वेश्चंस। नेक्स्ट द क्वेश्चन विच वाई इट इज कंटेंट स्ट्रक्चर और द वर्डिंग सिलेक्ट द रेस्पोंडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए सर्टेन आंसर इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए लीडिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स परटेनिंग टू ए स्टडी इज कॉल्ड, तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका बी पॉपुलेशन और यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से ए मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका सी एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन से सैंपल वैल्यू इज कॉल्ड, तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका डी स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी यूनिवेरिएट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन से एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज डैश, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए लॉटरी मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग विच प्रोवाइड्स फॉर ए नॉन जीरो चांस ऑफ सिलेक्शन इज डैश, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से डैश आर यूज्ड फॉर द रैंडम सैंपल व्हेन द पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी कंप्यूटर। नेक्स्ट है इन विच सैंपल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेटा एंड द सैंपल इज टेकिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेटा, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिलेक्टिंग सैंपल यूनिट इन जस्ट ए हीट एंड मास फैशंस इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए कन्वेंशंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर कलेक्टिवली कॉल्ड, तो उसका राइट आंसर रहेगा ए हार्डवेयर। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेशन आर थ्रो, तो उसका राइट आंसर रहेगा ए बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है ऑफिस एडिटिंग एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ द एडिटिंग इन रिसर्च, तो उसका राइट आंसर रहेगा ए फील्ड एडिटिंग। नेक्स्ट है असाइनिंग न्यूमरल्स और अदर सिंबल टू दी कैटेगरी और रेस्पॉन्स इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए कोडिंग। नेक्स्ट है समराइजिंग रॉ डाटा एंड डिस्प्लेइंग देम ऑन कॉम्पैक्ट स्टैटिस्टिकल टेबल्स फॉर एनालिसिस इज डैश, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी टेब्यूलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन से A research divided the population into PG graduate and 10+2 student and using the random digit table the select sum of them from each. This is technical called, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मिलियन माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से फील्ड स्टडी इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी
रियल लाइफ सिचुएशंस। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर आर कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए वेरिएबल। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट है जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल इज टेक्निकली नोन एज। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च। नेक्स्ट है विच टेक्निक इज जनरली व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ये सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट है ही रिसर्च एंटागोनिस्ट टू एक्सपोज फैक्ट रिसर्च इज। जो एंटागोनिस्ट है उसका राइट आंसर रहेगा आपका ए एक्सपेरिमेंटल स्टडी। नेक्स्ट है द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन दी लॉ ऑफ डेथ। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए सिंगल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टैटिस्टिकल मेजर बेस्ड अपॉन द एंटायर पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर वेल मेजर बेस ओपन ए सैंपल इज नोन एज। तो उसका राइट आंसर रहेगा ए स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए स्टडी विल बी मोर एक्यूरेट इफ द सैंपल ड्रॉ इज। तो उसका राइट आंसर रहेगा सी रिप्रेजेंटेटिव टू द पॉपुलेशंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो उसका राइट आंसर रहेगा आपका बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नॉट मैनिपुलेटेड इन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका सी बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट है द प्रोसेस नॉट नीडेड इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए रेफरेंस कलेक्शन। टीचर एनकाउंटर वेरियस प्रॉब्लम ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ही शुड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए डू रिसर्च ऑन दैट प्रॉब्लम एंड फाइंड ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट है वैलिडिटी ऑफ ए रिसर्च कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो इसका राइट आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच इज रिगार्डेड द फादर ऑफ द साइंटिफिक सोशल सर्वे। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी बूथ। नेक्स्ट है ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी इंटरेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस में नॉट बी नेसेसरी इन। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी फैक्ट फाइंडिंग हिस्टोरिकल स्टडी। नेक्स्ट है लॉजिक ऑफ द इंडक्शन इज वेरी क्लोज टू। इसका राइट आंसर रहेगा बी द लॉजिक ऑफ सैम्पलिंग। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड एंड ए टेल ऑफ द टॉसिंग फॉर कॉइन्स सिमुलेटेनियसली इज। इसका राइट आंसर रहेगा ए 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन से वेल रीडिंग रिसर्च रिपोर्ट ए रिसर्चर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑल ऑफ दी एबव। जैसे मस्ट नॉट यूज दी न्यूमेरिकल फिगर्स इन नंबर्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। बी मस्ट अरेंज इन इट इन लॉजिकल टॉपिकल एंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। सी मस्ट कंपेयर हिज रिजल्ट विथ दोज ऑफ द अदर स्टडीज। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया फ्रॉम 1950 to 1990 इज 4 टाइम दिस स्टडी इज डैश। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट है इफ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ ए सैंपल विच मेथड ऑफ द कंट्रोलिंग विल यू एडॉप्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए रेंडमाइजेशन। नेक्स्ट है ए गुड हाइपोथेसिस शुड बी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी ऑल ऑफ द एबव। लाइक जैसे
formulated in such a way that it can be tested with the data. बी रहेगा precise, specific and consistent with most known facts. सी रहेगा ऑफ लिमिटेड स्कोप एंड द शुड नॉट हैव ग्लोबल एज, तो इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दी एबव. नेक्स्ट है ऑल केसेस नॉन सैम्पलिंग एरर एक्सेप्ट, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, इंडिकेट सैंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वे स्टडी एम्स एट, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दी एबव. नेक्स्ट है ए रिसर्च प्रॉब्लम इज फेसिबल ओनली व्हेन, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी, ऑल ऑफ दिस. जैसे इट इज़ न्यू एंड एट समथिंग इज नॉलेज, इट इज रिसर्चेबल, इट हैज़ यूटिलिटी एंड रिलेवेंस. राइट आंसर इसका डी ही रहेगा, ऑल ऑफ दी एबव. नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिकल रिसर्च इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन द प्रोसेस, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द एबव. जैसे द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, रिप्लिकेशंस, द फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, इसलिए इसका राइट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट है हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टार्टेड इन, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, जनरल टर्म्स. नेक्स्ट है 49 सेकेंड लास्ट, टोटल एरर इन ए रिसर्च इज इक्वल टू, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए, सैम्पलिंग एरर प्लस नॉन सैम्पलिंग एरर. राइट क्वेश्चन रहेगा आपका 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी, ऑल ऑफ द एबव. लाइक जैसे पर्सनल रिकॉर्ड्स, लेटर, डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज, वेल्स, इट इज. बी ए ओरल टेस्टिमोनी ऑफ द ट्रेडिशंस एंड द कस्टम्स. सी ए रहेगा आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट्स डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन प्रिजर्व्ड बाय द सोशल, रिलीजियस एंड ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी रहेगा, ऑल ऑफ दी एबव. आज के लिए इतने का भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस.